हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मेरा एक नया शुरुआत है। हम लोग चाहते हैं कि इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इस पर वो जारी किया जाए। तो चलिए आप अपना जो है प्यार दुलार और आशीर्वाद निश्चित तौर से दीजिएगा। तो शुरुआत कर उसमें जो है टॉपिक दिया गया है कि इस टॉपिक पे हम लोग जो है अच्छे से पढ़ेंगे। ये टॉपिक से जो है क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो चलिए, ये राजनीतिक विज्ञान है, क्लास 12 का है। चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। कल हमने जो है विषय वस्तु का कि कौन कौन सब्जेक्ट से एक चैप्टर से कैसा कैसा सवाल पूछा जाता है, कौन कौन सा चैप्टर जो है, कौन कौन सा अध्याय जो है वो भी आए, वो मैंने कल वीडियो में करा चुका था। तो उसी से रिलेटेड जो है कुछ ऐसे टॉपिक है जिस टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग जो है टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक जो है कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो ज्यादा उठाया गया है ना। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम एक टॉपिक में जो है डीपली पढ़ना है किस किस टॉपिक को। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप सभी को जैसे कि इसके जिन ये बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये सारे क्वेश्चन जो है और सारा क्वेश्चन है। हम लोग धीरे धीरे पहले इसका जो है हम लोग विखंडन कर दिए, अलग अलग कर दिए हैं कि हमें क्या क्या चीज को अच्छे से पढ़ना है। और सारे क्वेश्चन है, पहले इसका जो पढ़ करके इसके विस्तार से हम लोग इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला जो दिया गया है वो शीत युद्ध दिया गया। पहला हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? शीत युद्ध। तो शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध किसको बोला जाता है, कैसे नाम पड़ा शीत युद्ध, है ना, किसके बीच में हुआ था, इस सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ देखते हैं कि इसका टॉपिक में क्या क्या चीज है ना। इसके बाद में है विश्व बैंक, है ना। उसके बाद दूसरा टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे विश्व बैंक। तीसरा टॉपिक जो है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो होता है, जिसे हम लोग जानते हैं कि गुट निरपेक्ष के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि एक टीम में इकट्ठा और मजबूत होकर के हमें काम करना, वो हमें अच्छे से सिखाता है। क्या चीज की जो हम अकेला नहीं कर सकते, वो 2 4 5 को रख करके और किसी भी चीजों को हम आराम से जो है लागू कर सकते हैं। किसी भी अधिकार को अच्छे से हम लोग मांग सकते हैं। इसके बाद में जो है ये गुट निरपेक्ष हुआ। इसके बाद में विश्व व्यापार संगठन, क्या चीज है दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन। इसके भी बारे में हम लोग अच्छे से जो है अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आज सिर्फ इसका जो है हम लोग ये देख लेते हैं कि किस किस चीजों पे जो है अच्छे से फोकस करके हमें पढ़ना है। तो विश्व व्यापार संगठन हो गया। उसके बाद में तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं, क्या चीज क्वेश्चन लिखा हुआ, तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। तो देख रहे हैं कि इस पे कि ये सब जो है आपको भी आए हैं। इसके बाद में है नाटो से आप क्या समझते हैं, नाटो से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में है क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है, क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है। इसके बाद में है सोवियत संघ के विखंडन, सोवियत संघ के विखंडन। आज आप सभी को सिर्फ नाम पढ़ाया जाता है, टॉपिक पढ़ाया जाता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें वो विखंडन करके वो बताया जाएगा, परिभाषा के तौर पे हो, एग्जाम्पल जैसा हो, वो आपको अलग अलग करके भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको जो है ये सिर्फ अभी टॉपिक देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन भी उठाया गया है कि कौन कौन क्वेश्चन जो है वो बार बार आता है ना। तो इसके बाद हम देखते हैं तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं, तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में है बर्लिन की दीवार का वर्णन कीजिए, बर्लिन दीवार का वर्णन कीजिए। इसके बाद में टॉपिक है विभाजन के बाद किन किन समस्याओं को भारत को सामना करना पड़ा। ऐसा कौन कौन सा समस्या आया था जिसमें जो है भारत जो है एकदम उलझ चुका हुआ था, है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद में कहता है कि विभाजन का क्या परिणाम हुआ, जब हमारा देश जो है बंटवारा हुआ, जब हमारे देश में बंटवारा हुआ तो वो विभाजन हुआ, विभाजन में क्या क्या परिणाम मिला, किन किन के बीच विभाजन हुआ, किस किस ने अपना योगदान दिया था, है ना, ये सब इसमें है। इसके बाद में कश्मीरी की समस्या पर संक्षिप्त पर एक निबंध लिखे, कश्मीरी की समस्या पर एक निबंध लिखे। इसके बाद में है द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या अर्थ है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या अर्थ है। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को बार बार बता देना चाहता हूँ, ये सिर्फ टॉपिक है, कुछ क्वेश्चन उठाया गया है, आपको इसके बारे में अच्छे ढंग से पढ़ना है, ये आप सभी को बताया जा रहा है। हम लोग एक एक करके पढ़ाएंगे, लेकिन आज टॉपिक का जो है जितने टॉपिक है, जितने क्वेश्चन है, उसको हम आज इस पे लिखा दिया गया है, आप सभी नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद में है क्या चीज, भारत के राज्यों के पूर्ण गठन का विवेचना कीजिए, है ना, भारत के राज्यों के जो है पूर्ण गठन का विवेचना कीजिए। इसके बाद में एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है, एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है। इसके बाद में भारत में दलीय व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए,
भारत में दलीय व्यवस्था पर एक क्या लिखना है, संक्षिप्त कथा है, एक छोटा सा टिप्पणी लिखने के लिए। इसके बाद में दल बदल से आप क्या समझते हैं, ये 10th क्लास में भी दिया हुआ, अथवा दल बदल क्या है ना। तो ये आप सभी के बीच जो है टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद आप सभी को जो है इस सब के बारे में विस्तार रूप से बताया जाएगा। देख रहे हैं ना आप सब बोर्ड पे, ये सब में जो है आप सभी को विस्तार रूप से बताया जाएगा। तो मेरे वीडियो पे बने रहिए। इसके बाद में आप डायरेक्ट क्लास में हम लोग चलेंगे अगले वीडियो में कि ये शीत युद्ध क्या है, विश्व बैंक क्या है, गुट निरपेक्ष क्या है, आंदोलन है ना, विश्व व्यापार संगठन। तो टॉपिक को जो है एकदम इजीली तौर से हम लोग पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बस इतना ही। आप सभी को मेरे फ्यूचर एंड लक्ष्य कोचिंग सेंटर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।